तो कैसे हो दोस्तों। जैसा कि हम तैयारी कर रहे थे एसएससी जीडी कांस्टेबल मैथ की, ये मैथ की हमारी तीसरी क्लास है। औसत को हमने 2 क्लासों में ख़त्म कर दिया था। पहली क्लास में हमने कंसेप्ट सीखे, दूसरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। हो सकता है इसमें भी 2 ही क्लास बने, तो हम देखते हैं। मैथ की ये तीसरी क्लास है। इस बार ये टॉपिक लिया हमने परसेंटेज टॉपिक से सवाल सीधे सीधे तो कम ही आते हैं, लेकिन इस टॉपिक की वजह से 3-4 टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो कवर होते हैं, इसलिए इसका बेस ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। कौन कौन से कवर होते हैं देखो। परसेंटेज की वजह से रेशो और प्रोपोर्शन होता है। कैसे सवाल आते हैं वो मैं बताऊंगा अभी टाइप में। परसेंटेज की वजह से इंटरेस्ट होता है कि 2% की ब्याज पर, 3% की ब्याज पर, तो वहाँ पे परसेंटेज चाहिए आपको। परसेंटेज की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस होता है कि उसे 15% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को पढ़ने के लिए उससे पहले परसेंटेज का बेस तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है। और परसेंटेज के थ्रू ही डिस्काउंट होता है, छूट। एक टी शर्ट 500 रुपये की आती है, 10% छूट उस पर चलती है, बताइए कितने रुपए की होगी? तो 450 रुपये की होगी। उसके लिए भी परसेंटेज का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसमें टाइप देखेंगे कितने क्वेश्चन के टाइप आए हैं, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पूछे गए हैं। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहिए रेडी और पूरी ऊर्जा के साथ देखते हैं इस वीडियो को। एक्चुअली में प्रतिशत क्या होता है अगर मैं ये बताऊं, तो प्रतिशत का सामान्य मतलब होता है प्रति 100 पर। जैसे 5% यानी 100 पर 5 रुपये पैसे या कोई और भी हो। 12% मतलब 100 पर 12 प्रति 100 पर। पहला टाइप जो मैंने लिखा है टाइप फर्स्ट, वो है एकदम सिंपल, सीधे सीधे सवाल कभी कभार पूछ लेता है सर्जिकल वगैरह वगैरह में। 5000 का 12% ज्ञात कीजिए, ये सवाल आ सकता है, सीधे सीधे पूछ लेता है। तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 5000 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 50 गुणा 12, 12 पंजे 60, 1 जीरो रख दिया है 600, यानी आंसर पहला सही है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने दिया है वो लिखिए सबसे पहले 5000, फिर 12 लिखिए और परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 आ जाएंगे, जीरो से ज़ीरो उड़ जाएंगी 2, 12 पंजे 60 और 1 जीरो पहले से दी हुई है, इसलिए ये हो जाएगा 600। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। टाइप पहला समझ में आ गया होगा। टाइप दूसरे पे चलते हैं। दूसरा टाइप क्या है हमारा, तुलना वाले सवाल। इससे मैं ये भी कह सकता हूँ रेशो आधारित सवाल। रेशो वाले जो थे मैंने बताया था, जब परसेंटेज आपका बेस तैयार होगा तो आप रेशो वाले सवाल कर सकते हो। इसमें क्या दिया, ए का 20% बी के 10% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम परसेंटेज को उसी तरह उठाएंगे, ए गुणा 20/100 बराबर है सवाल के अनुसार बी गुणा 10/100। यही तो दिया। 100 से 100 को काट दूंगा मैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है। तो अगर इसे देखूं तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर, ये गुणा करेंगे हम, 2a बराबर हो जाएगा b। रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, a बटा b, रेशो का मतलब b बटा ही होता है, a बटा b बराबर हो जाएगा, देखो b इधर आ जाएगी और ये बटे में चले जाएगा 1/2, यानी a अनुपात b बराबर आ गया 1/2। क्योंकि एक ऊपर लिखा हुआ था, एक के सामने एक कंडीशन यही तो थी दोस्तों, 1/2। तो यहाँ ए की मतलब 1 और बी का मतलब 2, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
2/1 मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। इस सवाल को मैं एक और तरीके से हल करना चाहूँगा जो ज़्यादा बेहतर तरीका है। मतलब एक तो ये है, लेकिन कॉमन सेंस या कंपटीशन के लिए एक और तरीका सबसे बेहतर है। आप किसी को मान लो a बराबर मैंने 100 मान लिया, ठीक है, a बराबर 100, तो 100 का 20% 20 ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था का मतलब परसेंटेज मतलब 100 पर 100 का 20% 20 होगा, बराबर है b के 10% के। यानी अगर b का 10% के बराबर है, इसी तरीके से तो हो गया। अब देखो 10 से ये कट जाएगा 10 बार, इधर आके ये चला जाएगा गुणा में, यानी 20 गुणा 10 बराबर 200। a बराबर 100 दिया है, b बराबर आ गया 200, जीरो तो जीरो काट देंगे, अनुपात क्या आ गया 1:2। बेहतरीन तरीका है। समझ में ना आया हो दोबारा से वीडियो देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। टाइप 3 देखते हैं। ये सवाल आए हैं, मैं प्रीवियस ईयर में दिखाऊंगा, जब प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा कि ये सवाल आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सरलीकरण बेस में भी बहुत प्रयोग होता है परसेंटेज सरलीकरण के सवालों में। एसएससी जीडी है जो हमारा, उसमें भी सरलीकरण बहुत आता है। तो इसमें क्या है, सिंपल सरलीकरण लिया मैंने, लेकिन जो प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो बिल्कुल सेम टू सेम लूँगा। 2000 का 22% प्लस 300 का 8% कितना होगा। तो हमने फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 2000 गुणा में 22/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 22 का गुणा 2 में करेंगे, 22 दूनी 44 और जीरो तो जीरो ही रहेगी, ये हो गया 440। अब 300 गुणा 8 करेंगे तो 300 गुणा में 8/100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 24, 24 इसमें ऐड कर देंगे, 464 आंसर हो गया हमारा। 400 3 24 464 आंसर हो गया। मिस प्रिंट की वजह से मुझे कोई भी आंसर नहीं मैच खाया है, तो या तो इसमें इनमें से कोई नहीं लिखोगे या फिर मुझसे मिस प्रिंट हो गया होगा जब मैंने लिखा था ये ऑप्शन 464 होगा। एक्चुअल में इसका आंसर 464 ही आएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना था, 2000 का 22% निकालना था। 2000 का 22% दो परसेंटेज मतलब है 22/100 हो जाएगा, और जीरो से जीरो कट के यहाँ 20 बचा, 22 दाम 220 और 22 दाम का 220 यानी 440, और यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाए 3 24, ये आ जाएगा 464। ऑप्शन में नहीं था इसलिए मुझे लगता है ये गलत है, 464 आना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 है इंटरेस्ट रेट्स। जैसा कि मैंने बताया था 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में है, वही चैप्टर बताए हैं मैंने, वो प्रतिशत से हल हो सकते हैं। तो उनमें से एक है इंटरेस्ट वाला। जब मैं इंटरेस्ट चैप्टर कराऊंगा तब डिटेल में कराऊंगा, अभी मैं केवल प्रतिशत का रोल बता रहा हूँ इंटरेस्ट में, कि इंटरेस्ट में प्रतिशत का यूज कैसे होता है। राम ने 3000 रुपये बैंक से उधार लिए, बैंक की ब्याज 10% सालाना है, तो 1 साल का ब्याज देती है। मतलब यह है कि 3000 पर 10% ब्याज दी होगी बंदे ने, 1 साल की ब्याज बताइए और सालाना ब्याज है। 3000 पर 10% ब्याज दी होगी, 1 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, 300 रुपये आंसर आ गया। तो ब्याज बराबर कितनी आ गई, 300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई दिक्कत। परसेंटेज का ये है, 3000 रुपये मूलधन था, 10% सालाना की ब्याज थी, तो केवल 10% लगाएंगे। तो 3000 का 10% निकालना था, सिंपल था सवाल। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी थी हमने, 300 आ गया था हमारा आंसर, ऑप्शन डी था। अगला सवाल देखते हैं। अगला टाइप, ये टाइप है 5, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड। इससे अच्छे खासे सवाल आते हैं तुम्हारे पेपर में, तो बहुत अच्छा आता है। इसमें क्या होता है देखो, अगर प्रॉफिट होगा बंदे को तो जितने में खरीदी होगी उससे ज़्यादा में बेचेगा, तो उसमें प्रॉफिट हम ऐड करेंगे। जैसे 10% का प्रॉफिट हुआ है तो मूलधन में 10% ऐड करेंगे। अगर हानि होगी तो जितने की उसने खरीदी होगी उससे कम में बेची है तभी तो हानि हुई है, तो उसमें से कम करेंगे, जैसे 10% की हानि हुई है।
अभी क्या है, रवि ने एक भैंस 30,000 रुपये में खरीदा, वह अनिल को 25% के लाभ पर बेचता है, और लाभ पर बेचता है यानी प्लस करेंगे। तो अनिल ने भैंस कितने में खरीदी, तो 30,000 का पहले 25% निकालेंगे हम, 30,000 का 25% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ बचा 300, तो 2 जीरो तो कुछ नहीं कह रहा मैं, 25 75, और 2 जीरो की 2 जीरो रख लेंगे, 7,500 आ गया 30,000 का 25%। लेकिन वो पूछ रहा है कि टोटल में अनिल ने कितने में खरीदी, तो 30,000 तो मूलधन था, प्लस 7,500 उसको लाभ हुआ, तो टोटल में वो खरीदी 37,500 में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, यहीं पे कहता 25% की हानि हुई है तो मैं घटाता 30 में से, तभी तो हानि होती कि 30,000 रुपये की चीज़ लेके उसने कम में बेची तो हानि हुई, जबकि 30,000 रुपये की चीज़ लेके उसने ज़्यादा में बेची है इसलिए प्रॉफिट, लाभ हुआ उसको। तो 37,500 आ गया आंसर, 30,000 और इसका। समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। लास्ट टाइप है ये डिस्काउंट बेस्ड। डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट में हर समय घटाते हैं, क्योंकि डिस्काउंट माने होती है छूट, और जब व्यक्ति को छूट मिलेगी तो कम ही होगी। मान लो आप मार्केट में गए और आपने एक शर्ट देखी, उसमें शर्ट पर मूल्य था 1,100 रुपये या 1,000 रुपये, 1,100 मान लो, 1,100 रुपये था शर्ट पर मूल्य। तो दुकानदार ने कहा कि हमारे यहाँ जो भी आइटम है उन पर हम 10% की छूट देते हैं, तो हम 1,100 का 10% निकाल लेंगे, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 110 रुपये। तो अब छूट है, क्योंकि वो डिस्काउंट है, छूट है, इसलिए हम 1,100 रुपये तो हमारा मूल्य था, 110 रुपये की हमें छूट मिली, तो वो हमें पड़ेगी 990 रुपये की, 990 रुपये की वो शर्ट हमें पड़ेगी। इसमें क्या है देखो, देखते हैं। अमेजन पर 10,000 रुपये तक की शॉपिंग करने पर 20% की छूट मिलती है। राकेश ने 10,000 की टीवी खरीदी, बताइए टीवी का मूल्य कितना है। अमेजन पर 10,000 रुपये की शॉपिंग करने पर 20% की छूट मिलती है, तो 10,000 का 20% निकालेंगे हम, 10,000 का 20% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 100 1 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, यानी 2,000 रुपये हो गया, 3 जीरो हो गई, 2 एकन 2 और 3 जीरो, 2,000 रुपये। अब टोटल कितना अमाउंट था उस पर जो अंकित मूल्य था या डला हुआ था, 10,000, 2,000 रुपये की उसे छूट मिल गई, तो अब उसे टीवी के मूल्य के लिए कितने पे करने पड़ेंगे, 8,000 ओनली। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट में हमेशा घटती है क्योंकि छूट होती है, जो भी पैसा दिया होगा उससे छूट मिलेगी, तो डिस्काउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो खरीद के लाया है उससे ज़्यादा में बिकेगी तो प्रॉफिट होगा, 10% ज़्यादा, 15% ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा, अगर उससे कम में बिकेगी तो हानि होगी, लॉस होगा, 5% हानि, 10% हानि, ऐसे होगा। तो ये सभी तरीके आ चुके हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि हम लोग यहीं पे वीडियो को विराम दें, और आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और तरीका चाहिए, जैसे मेरे हिसाब से ये बेहतर तरीका है, इसके अलावा कोई आपको और तरीका चाहिए तो आप वो बताइए, मैं वो अप्लाई करता हूँ। मेरा फंडा रहता है कि मैं ये पढ़ाऊँगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूँगा, काफ़ी हद तक चैप्टर में हो जाता है। टेस्ट सीरीज देते रहिए, बहुत अच्छा मौका है, जगह डबल हो गई है, एकदम पदों की संख्या एकदम डबल हो गई है, तो टेस्ट सीरीज देते रहिए, बहुत अच्छा मौका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो। चैनल का नाम चेंज हो गया, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नया चैनल वाला है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हो सकता है 1-2 बार और चेंज करूँगा नाम। आप भी सजेस्ट करिए, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो कमेंट में सजेस्ट करिए। तो थैंक यू, लगे रहिए, बहुत जल्दी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की भी वीडियो लेके आएंगे।